हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। क्या ही बताऊँ, जब भी वाईटी खोलती हूँ ना, ये वाईटी का स्यापा देख करके मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा ना तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है कि क्या है यार, हर दिन का ये ड्रामा है कि सच का हकीकत है। क्योंकि ऑडियंस तो भोली-भाली सी है, देखती है रोज़। अब ऑडियंस भी पगला गई है, उसको भी समझ में आ चुका है कि इन लोगों का स्यापा है, ड्रामा है, कंटेंट के लिए, व्यूज़ के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जिनके घर में इतने सारे दुख, प्रॉब्लम, मुसीबत, उनसे पूछो जिनके घर में, परिवार में आता है करके, उनको मोबाइल उठाने का, खाने का, पीने का, कहीं आने का, जाने का, काम धंधा, किसी चीज़ का सुध ही नहीं रहता है। पर इनका ब्लॉग वीडियो देखकर ऐसा लगता है हर दिन में 2-3 ब्लॉग वीडियोस आते ही रहते हैं यार। ये अपना काम करते ही रहते हैं इतने सारे दुखों के बाद। तो क्या ये सच का है या फिर ड्रामा है? अब देखो, सपना ने घर लिया तो उसके बाद से नया ही स्यापा चालू हो गया है कि सपना के ससुर जी ने लीगल एक्शन ले लिया है सपना के खिलाफ कि सपना के ऊपर मानहानि केस कर दिया है। सपना ने घर वालों को परेशान किया, खाना नहीं देती थी टाइम टाइम से, 9-9 बजे तक सो कर के उठती थी। अलग ही स्यापा चालू हो गए हैं। ये लोग पहले क्या करते हैं, अब अंशु का ही देख लीजिए। अंशु का हुआ कि अंशु पहले इतना भाभी भाभी, इतना प्यार मोहब्बत था इन लोगों के बीच में। बाद में अब क्या सुनने के लिए आया कि अंशु जब सपना के साथ रहती थी तो सपना ने अंशु का माइंड वॉश कर दिया था। ये कैसे भैया कि माइंड वॉश कर दिया, उसके बस में हो गई थी? मतलब सपना इतनी बड़ी जादूगरनी निकली कि अंशु को जादू से जादू टोना करके अपने बस में कर ली थी। जो बोलती थी वही होता था। अब अंशु का अलग ही नया रूप देखने के लिए मिला। भाभी ने मेरे साथ ये किया, भाभी ने मेरे साथ वो किया। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, भाभी ने मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार दिया। उसके बाद एक वीडियो आया अंशु का कि भाभी ने मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार दिया। तो और बाकायदा स्क्रीनशॉट वॉट मार के लगाई थी कि ये देखिए, भाभी के ही चैनल से मेरे चैनल पे 3 स्ट्राइक, 2 स्ट्राइक आ गए हैं, तीसरा आएगा तो मेरे चैनल डिलीट हो जाएगा। ये बात भाभी को ही मालूम है, मुझे नहीं पता कब ये चैनल डिलीट हो जाएगा। विथ प्रूफ कि लोगों, कुछ लोगों को विश्वास होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, तो विथ प्रूफ दिखा दिया। तो अंशु से मैं एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी कि आज के 5-6 महीना पहले जब अंशु के चैनल से सपना के लिए गलत कमेंट जब लोग कर रहे थे तो वो वीडियोस को लाइक किया गया था। तो जब सपना भड़की, सपना ने तो बताया भी नहीं, सपना ने बाद में बताया, फिर लाइक किया गया तो अंशु ने तुरंत ही वीडियो बना करके डाला कि भाभी मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रही हूँ, पर मैंने नहीं, ये वीडियो को कमेंट को मैंने लाइक नहीं किया है, मेरी आईडी से कोई और कर रहा है, मेरे चैनल को किसी ने गुजरात में हैक कर लिया है। तो उन सारी चीज़ों का प्रूफ तो नहीं दिखाया था कि गुजरात में चैनल हैक कर लिया गया था, सिर्फ मुंह से ही बताया था। आज जब सपना ने चैनल पे स्ट्राइक मारा तो विद प्रूफ दिखा दिया। तो अंशु, तभी भी तो तुम्हें दिखाना चाहिए था ना यार। इसका मतलब है कि तुम्हारे चैनल, हमें तो ऐसा यही लग रहा है कि मतलब तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक नहीं आया था उस टाइम पे, तो किसी ने हैक नहीं किया था। तुम या तुम्हारे घर से ही कोई था जो आईडी से सपना के गलत कमेंट को लाइक कर रहा था। इन लोगों का अलग ही सब पहले अच्छा-अच्छा दिखा देती है, फिर अंशु का है 2-3 दिन तक चुप रहेगी, कोई वीडियो नहीं आएगा, फिर एक वीडियो बना कर के डाल देगी। भाभी भाभी आज सवाल पूछेंगे, सपना आज सवाल पूछेगी, अंशु मेरा जवाब दे, मेरा जवाब दे, कई वीडियो बनाकर डालेगी। तो 5-6 दिन, 10 दिन बाद अंशु का वीडियो आएगा जब सपना को भर-भर के गालियाँ पड़ जाएगी। फिर अंशु चुप रहेगी, चुप रहेगी, सपना अंशु फिर चुप रहेगी तो एक वीडियो आ जाएगा अंशु का। फिर उसमें सपना को भर-भर के, फिर सपना का एक वीडियो आ जाएगा, अंशु बोलती रहेगी भाभी ये रिप्लाई दो, ये बताओ, वो बताओ। आपको तो और सारी चीज़ें पता है, आपने तो सब कुछ देखा हुआ था, सब चीज़ों का रिकॉर्डिंग रहता है, तो ये भी प्रूफ लगाओ, ये भी प्रूफ दिखाओ करके। भैया आपको मारते थे, पीटते थे, वो वाली चीज़ें आपने दिखाई, पर मम्मी के साथ क्या हुआ था वो चीज़ें तो आपने नहीं दिखाई। मेरी कमर की हड्डी कैसे टूटी थी वो सब आपको पता है। वो सारी चीज़ें आप खुद ही अपने मुँह से बताओ ना करके। आपके पास द रूट चैनल है, आप झूठ बोल रही हो करके क्यों हमें फँसा रही हो? अब हम यहाँ सोशल मीडिया पे बातें नहीं करेंगे, अब हमें लीगल ही जाना है। अब लीगल जाएँगे, वहाँ पे ही जो चीज़ें होगी वहाँ पे होगी, कोर्ट में होगी, पुलिस में होगी, यहाँ पर नहीं होगी। फिर चुप रहेगी करके और सपना को गाली पड़ती रहेगी, फिर 10 दिन बाद वीडियो बना करके डालेगी। फिर यहाँ पे वो हो जाएगा कि सपना चुप रहेगी, जब अंशु को गाली पड़ती रहेगी, उसके बाद 10 दिन बाद वीडियो बना करके डालेगी। यार तुम लोग फिर ऑफ कैमरा ही समझा लो ना एक दूसरे को, एक दूसरे की ही बोल बोल के क्यों गालियाँ पड़वा रही हो?
तुम्हारी वीडियो से उसको गाली पड़ती है, उसकी वीडियो से उसको गाली पड़ती है। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि अंशु बहुत छोटी है, अनमिच्योर है, पर इतनी समझदार है, समझदारी वाली बातें करती है। तो जब सपना, अंशु, सास ससुर जब एक ही घर में वहाँ पे रह रहे थे, तो सपना की सास और सपना के बीच में बहुत सारी गलतफहमियाँ आ जाती थी। सास हमेशा नाराज़ रहती थी, सपना नाराज़ रहती थी। ये मतलब देखा ही होगा सभी लोगों ने वीडियोज़ में कि इनके बीच में कितना मनमुटाव चलता रहता था हमेशा। तो अंशु ही थी वो तीसरी इंसान जो समझा सकती थी, क्योंकि ना सास का दिमाग चल रहा था भाई, जितना दुखों से वो गुजर रही थी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था शायद, कि मतलब ये सारी चीज़ें क्या हो रही है करके मेरे बच्चों के जाने के बाद। सपना का भी भाई दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसको भी ऐसा था कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही है मेरे पति जाने के बाद, ये सब क्या मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, मेरा तो कोई है ही नहीं जो मेरे आंसुओं को पोंछ सके, मेरे दुख को देख सके। तो उन दोनों के बीच में अंशु ही थी जो दोनों को ही प्यार करती थी। सास-ससुर को भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि बचपन से उन लोगों ने रखा था, बिल्कुल मम्मी-पापा बोलती थी करके। यहाँ भाभी भी मम्मी की जैसी ही थी, इतना प्यार करती थी, हर दुःख में, सुख में हमेशा साथ दिया। तब दोनों को सँभालने का काम अंशु का था। अंशु जैसे आज वीडियो इतनी समझदारी के साथ लाती है, लोग बोलते हैं कि अंशु बहुत समझदार है, सपना से ज़्यादा समझदार है। सपना यहाँ पे अनमैच्योरिटी दिखाती है, बच्ची को गाली पड़वाती है, बच्ची को घसीट रही है बिना मतलब के, बच्ची को बद्दुआ दिलाती है। ऐसा देखो, मेरे लिए ना अंशु दुश्मन है, ना ही सपना दुश्मन है, क्योंकि मैं अंशु और सपना दोनों को वीडियो और ब्लॉग के ही माध्यम से जानती हूँ। तो जो चीज़ें भी देखती हूँ वो इसी वीडियो के माध्यम से देखती हूँ। पर्सनली मैं दोनों को नहीं जानती, दोनों से मेरी दुश्मनी। मैं जो देख रही हूँ मैं सिर्फ उसी पे रिएक्ट कर रही हूँ, वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जब सारे लोग एक ही घर में रह रहे थे, इतनी मैच्योर थी अंशु, इतनी समझदारी थी, तो क्यों नहीं अपने मम्मी-पापा को ऊपर-नीचे रहते थे ना ये लोग, मम्मी-पापा नीचे रहते थे, सपना ऊपर रहती थी, तो जब मम्मी-पापा के पास बैठती थी तो क्यों नहीं समझाती थी कि मम्मी-भाभी इतनी डिस्टर्ब है, परेशान है, ऐसे-वैसे चीज़ें जो देखती थी वो जाकर के जैसे सपना का खुद ही सपना का साथ देती थी। उसी तरीके से मम्मी-पापा को भी अपने समझा सकती थी ना। मम्मी-पापा अगर ये सारी चीज़ें हो गई, भाभी चली गई घर से, या अ, मतलब इस घर में से कोई भी जाए, रहे, बहुत ज़्यादा तहस-नहस हो जाएगा, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब सिर्फ़ समझदारी ही बची है, जिस समझदारी से काम लेकर के सारे लोग एक साथ मिल-जुल कर के रहें, क्योंकि इस घर में कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं है करके अगर भाभी आज घर से चली भी जाती हैं, तो बाहर जाकर कहाँ रहेंगी? किसके भरोसे रहेंगी? अगर आप लोग इस उम्र में उनका सहारा नहीं बनोगे, या वो आप लोगों का बनेगा, तो तीसरा कौन बनेगा? हम ही हैं जो एक-दूसरे का सहारा हैं। पर ये ऐसा मैच्योरिटी अंशु ने बिल्कुल नहीं दिखाया जैसा वीडियो में दिखाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है किया सपना के साथ। यहाँ सपना को क्यों नहीं समझाया? सपना को भी तो समझा सकती थी ना, भाभी अगर आप जाओगी, चलो जाने दो ना, जब पहले आपने इतना सब कुछ सहा, रहा, रही, तो आज क्यों नहीं? आज रहो ना। अगर मैं भी चली जाती हूँ तो फिर मम्मी-पापा, आप भी चली जाओगी तो मम्मी-पापा के पास कौन रहेगा? इनके पास तो कोई नहीं रहने वाला है ना। आज वो हाथ उठाने वाली बात, मारने-पीटने वाली ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। जो भी हो रहा है मुँह से ही हो रहा है ना, या जो भी चीज़ें थी भाई ऑफ कैमरा और क्या-क्या चीज़ें हुई हमने नहीं देखी थी। जो चीज़ें सपना ने दिखाई वो बहुत ज़्यादा भयानक, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। मतलब देख के ऐसा लगा कि यार ये सारी चीज़ें भी ऑफ कैमरा चल रही होगी, ऑन कैमरा तो सब कुछ इतना अच्छा-अच्छा दिखाया जा रहा था मतलब। लेकिन मैच्योरिटी और समझदारी तो अंशु दिखा सकती थी ना, वहाँ सपना को भी समझा सकती थी, रोक सकती थी, और खुद को भी जाना पड़ा अंशु को। अंशु के भी मतलब एक शहर में रह के गाँव में गई, गाँव का पढ़ाई-लिखाई, उस माहौल में ढलना, जो कि आज धीरे-धीरे ढल चुकी है। अंशु दिखाती है कि अब मुझे अच्छा लगता है, जो पास्ट था वो हमारा पास्ट ही था, अब हम इसमें आ गए हैं, तो अब यही सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा हमें, इनमें ही रहना पड़ेगा, मतलब ऐसा दिखाती है। तभी क्यों नहीं समझाया दोनों पार्टी को? तभी इतनी मैच्योरिटी क्यों नहीं दिखाई? तभी इतनी मैच्योरिटी दिखाई होती ना, तो ये सब मिल-जुल के एक साथ ही रहे होते, क्योंकि इन दोनों का सास-ससुर का, सपना के यानी अंकल-आंटी का और सपना का, इन दोनों का ही दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम। ये दोनों लोग शायद यही सोच रही थी, वो सोच रही थी कि मुझे समझ कर ले, ये सोच रही थी कि वो मुझे समझ कर ले। इन्हीं ना समझ में ये सारी चीज़ें हो गई करके। तो जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे भी सारी चीज़ें आ गई, रखा गई। पहले थोड़ी-थोड़ी आती थी, अब खुल-खुल के आने लगी है। वो 10 दिन बाद अपनी एक वीडियो ला करके रख देगी, तुम दो ये चीज़ें तुम जानती थी, इन चीज़ों का तुम प्रूफ दो। वो 10 दिन तक कुछ नहीं बोलेगी, उसको गाली पड़वाएगी, फिर 10 दिन बाद वो उठेगी, एक वीडियो बना करके डालेगी।
फिर ये चीज़ों का तुम जवाब दो, तुम्हें तो ये सारी चीज़ें पता है, फिर वो उसको गाली दिलवाएगी। ये क्या है भाई? जब या तो ऑफ कैमरा समझा लो या तो ऑन कैमरा सुलझा लो फिर। हमें ही क्यों बेवकूफ़ बना रही हो? हमारे लिए तो देखो दोनों ही है। अंशु की चीज़ें देखते तो ऐसा लगता है यार यार ये कहाँ बेचारी पिस गई, बच्ची है, मासूम है इन सब चीज़ों में। भाई बच्ची मासूम नहीं है, आजकल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं। बच्चों की बातें सुनो तो बड़े सुनते ही रह जाएँगे ठक मार के कि अरे भाई ये क्या है? आजकल बच्चों बड़ों से ज़्यादा समझदार बच्चे हो जा रहे हैं करके। और इतनी समझदार है अंशु की, चीज़ों को सँभाल सकती थी उस टाइम, लेकिन अंशु ने भी शायद बिगड़ने दिया चीज़ों को। और सपना का भी है। सपना भी आज अपनी लाइफ में खुश है। दुःख ही दुःख तो आए उस घर से जब से निकली, एक के बाद एक परेशानी, दुःख, सब चीज़ों को करते-करते आज खुशियाँ थोड़ी-सी आ रही हैं। तो अब क्या है, सुनने के लिए इस तरीके की चीज़ें मिल रही है कि मतलब सास-ससुर जो हैं वो लीगल जाएँगे। और अंकल जी ने भी एक वीडियो में बोला हुआ था कि सपना ने तो जीते जी हाँ, अरे सपना ने तो हमारा वो दहा संस्कार ही कर दिया कि क्या इस तरीके का कुछ यूज़ किया था। हमारा तो वही क्रियाक्रम, हमारा तो क्रियाक्रम ही कर दिया, सब कुछ हमारा छिन गया था, हमारे बेटे चले गए, सब कुछ चला, हमारे ज़िंदगी में इतने सारे दुःख थे, इतनी परेशानियाँ आ गई, हमें तो खुद ही कुछ नहीं समझ में आ रहा है करके हमारी एक बेटी थी अंशु, उसे भी छीन लिया। यहाँ थी तो माइंड वॉश कर देता करके रखी थी और वहाँ गई वो भी हमसे दूर हो गई करके। तो अंकल जी आप ही समझदारी दिखा लिए होते ना, औरतों के झंझट में लड़ाई में तो यही होता है कि यार 2 औरतें लड़ रही हैं, उनमें उतनी मैच्योरिटी समझदारी नहीं होती, पर आदमी बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। आदमी लोग जो होते हैं ना वो, अगर औरतों का घर बिगड़ भी रहा है, 2 औरतें आपस में लड़ भी रही हैं, तो आदमी समझदारी से दिखा लेते हैं। अंकल जी यहाँ पे टीचर थे, चलो वही समझ के ले लिए होते। बोलते हैं ना औरतों के ऊपर दुःख आता है तो भर-भर रोना-गाना उनका चालू हो जाता है, पर आदमी होते हैं वो अपने क्या उनको दुःख नहीं होता है? उनको भी दुःख होता है, उनको भी आँखों से आँसू निकलता है, शायद वो अंदर ही अंदर अपने आँसू को दबा लेते हैं। तो उसी तरह से जिस तरीके से दबा लेते हैं, कर लेते हैं, आदमियों को समझदारी माना जाता है औरतों के कंपैरिज़न। तो उसी तरह से समझदारी को बीवी को, बहू को, दोनों को ही समझा लिए होते। तो आज जब वो अपनी ज़िंदगी में खुश है तो फिर क्यों इतनी चुल मारी हुई है करके कि हम लीगल जाएँगे तो एक्शन ले लेंगे, हम ये चीज़ों का केस कर लेंगे, वो चीज़ों का केस कर देंगे। बहुत परेशान किया, 9-9 बजे तक सपना सोकर नहीं उठती थी। मेरी मैडम जी जो हैं वो मुझे खाना बना कर के देती थीं। किसको गलत बोले, किसको सही बोले भगवान कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि गाइज़ देखिए शायद अंकल आंटी में इतनी ताकत थी जो अकेले रह गए, वरना दूसरा कोई होता तो उस टाइम लड़ाई झगड़ा चीज़ों में चलो दूर दूर चले भी जाते, फिर भी जाता ले आता कि नहीं मेरी मेरी पोतियाँ आप तो भाई बेटे तो चले गए पर पोतियाँ नहीं जानी चाहिए, यही मेरा सहारा है, यही सब कुछ है, तो मैं तो इनको घर लेके ही जाऊंगा, तुम लोग घर चलो। और सपना ने भी शायद अंकल आंटी की जो उम्मीदें थी अब तो वो भी टूट गई होगी, क्योंकि अभी 4 दिन पहले सूरज भाई का जो बर्थडे था तो उस पे पड़ोसी से बोला था आंटी जी ने कि मेरा मन करता है आरू आरूही का बर्थडे मनाने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं किससे अपने दिल की बात कहूँ। आज जब सपना को घर ले लिए देखी होंगी तो जो 1-8% की उम्मीदें दिल में रही होगी कि शायद सपना आएगी कभी तो लौट आएगी करके, वो भी चला गया होगा कि अरे यार अब तो इसने घर खरीद लिया तो थोड़ी जाएगी अब। क्या हुआ? मंजू। तो अब भाई अब तो बस यही है कि जियो और जीने दो करके ये सब कंट्रोवर्सी खत्म करो। 10-10 दिन बाद एक एक वीडियो लाने का करके। अब द रोड चैनल किसके पास है किसके पास नहीं, पहले इस पे लेकर बहुत चर्चाएं हुई, सोशल मीडिया पे आया सब। पहले तो गायब ही हो गया था द रोड चैनल। सपना ने बोल दिया मैंने दे दिया, अंशु ने बोला कि मैंने नहीं लिया। उसके बाद 6-8 महीने बाद उस पर एक वीडियो भी पड़ गई, सपना की इस तरीके की गंदी वीडियो भी डाल दी गई, डिलीट भी कर दी गई उसको। उसके बाद द रोड चैनल ही गायब कर दिया गया। फिर अंशु बोलती है अंशु बोली कि मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं किया द रोड चैनल को डिलीट। सपना बोलती मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं डिलीट किया। क्या है भाई ये? और 10-10 दिन बाद 12-12 दिन बाद एक एक वीडियो ला करके
डाल देते हैं अपना पक्ष रख के। अरे तुरंत तुरंत अपना पक्ष रखो ना, नहीं तो लाइव अगर ऑफ कैमरा नहीं सुलझ रहा है, नहीं सुलझाना, ऑन कैमरा ही सुलझाना है, तो मेरे हिसाब से लाइव आओ, दोनों के दोनों ही बैठो, अंशु भी सपना भी, अपना अपना पक्ष रख के एक ही दिन में ख़त्म करो। अगर नहीं चाहिए सच में व्यूज़ तो। अंशु का कहना है कि मुझे सोशल मीडिया पे व्यूज़ का कुछ वो नहीं रहता है, मतलब व्यूज़ तो आ जाते हैं घर का कंट्रोवर्सी दिखाकर, ये सारी चीज़ें दिखाकर, पर इज्जत चली जाती है। यहाँ पे अंशु को बड़ी मैच्योरिटी दे दी सबने। अंशु कितनी समझदार है, कितनी मैच्योर है, इतनी अच्छी बातें करती है जो सपना नहीं करती। सपना के तो व्यूज़ डाउन होते, तो सपना मैच्योर ऐसी ऐसी ही कंट्रोवर्सी लेकर के आ जाती है। तो अंशु को मैं यही चीज़ मतलब मेरे हिसाब से भाई तुम भी तो 10-10 15-15 दिन बाद एक वीडियो लेके आ ही जा रही हो अंशु। सीधा एक ही बार में ख़त्म करो ना, एक ही वीडियो लाओ दिखाओ, उसके बाद तुम लाओ ही मत। अगर सपना ऑफ कैमरा नहीं सुलझा रही हो तो तुम भी तो ऐसे ही लेकर के आ जा रही हो वीडियो, और ऊपर से सपना को बोल दे रही हो 10 दिन बाद लेके आ रही हो, फिर सपना को गालियां पड़ने लग रही है, फिर सपना भी चुप है 10 दिन बाद सपना भी वीडियो लेके। तो हम ऑडियंस ना परेशान हो गए यार, कौन सच है कौन झूठ है, किसकी सुने किसकी नहीं सुने, क्योंकि सबकी वीडियो से हम सिर्फ वीडियो के माध्यम से ही जानते हैं, सबकी वीडियोस देखते। चलो खोल रही मामा, सबकी वीडियोस देखते हैं, और इसकी वीडियो देखते तो इसके लिए दुख होता है, उसकी वीडियो सास ससुर की वीडियोस देखते तो सास ससुर के लिए दुख होता है, अंशु की वीडियो देखते हैं अंशु के लिए दुख होता है, सपना की वीडियो देखते तो सपना के लिए होता है। हम परेशान हैं इनके लिए। और इन लोगों का क्या है, एक वीडियो डाल के अपना हंसी खुशी और सारी वीडियोस ला रहे हैं, फिर वो 10 दिन बाद फिर वही कंट्रोवर्सी वाले का जवाब आ जा रहा है, 10 दिन बाद आता है इन लोगों का। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ फिलहाल सपना ने घर खरीद लिया है, लेकिन चीज़ें उसके बाद, घर खरीदने के बाद भी उस पर सवाल उठ रहे कि सपना के पास इतने पैसे कहाँ से आए, कहाँ से खरीदा घर, सास ससुर से लिया है, सास ससुर भी मानहानि का दावा ठोकने वाले हैं सपना के ऊपर परेशान करने के लिए, हमें बच्चों के ना रहने पे हमें अकेला छोड़ दी, ये वो चीज़ों का। अब देखते हैं क्या है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इनकी कहानी इतनी बड़ी होती है ना कि अगर इस पे बोलने पे आए इंसान तो 2-4 घंटा बोलता ही रह जाए। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप सब इस पर क्या कहना चाहेंगे।